हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज आपके साथ में जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा, जिसे जनजाति समाज भगवान मानता है और उसके प्रति वैसी आस्था रखता है, उनकी जन्म जयंती है। इसको मध्य प्रदेश सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया है। अगर हम देखें तो भारत की संस्कृति, स्वाभिमान और स्वायत्तता के लिए जितना बलिदान और संघर्ष हमारे जनजाति बंधुओं का, जनजाति समाज का है, वैसा उदाहरण भारत के अलावा और कहीं देखने को मिलेगा। भारत में प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध वनवासियों ने ही सबसे पहले शस्त्र उठाए थे और स्वाधीनता की बात की थी। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के कुछ जन नायकों की अमर कथा सुनाता हूं, जिसे सभी समाचार पत्रों में मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इसको मैं 4 जन नायकों से इसकी शुरुआत करता हूं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जनजाति बाहुल प्रांत है। इसमें जब विभाजन हुआ था 1999 में, उसके पहले छत्तीसगढ़ था, तो बहुत बड़ी संख्या जनजाति समाज की थी। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद आज भी मध्य प्रदेश में सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, ये सारे जनजाति बाहुल जिले हैं जहाँ पे जनजातियों की अच्छी खासी संख्या है। और यहाँ पे 3 आदिम जनजातियां आज भी हैं: डिंडोरी की बैगा, शिवपुरी की सहरिया और छिंदवाड़ा की भारिया। ये आदिम जनजाति हैं जिनको कि विशेष दर्जा दिया गया है। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा जननायकों की अमर गाथा की। एक जन योद्धा टंट्या भील के नाम से जाने जाते हैं। 1857 की क्रांति के दिनों में पूरे मालवा निवाड़ क्षेत्र में क्रांतिकारियों का जाल फैला था। खरगोन और उसके आसपास का क्षेत्र, जो आज खेती के लिए जाना जाता है, यहाँ क्रांतिकारियों का एक प्रमुख सेंटर पॉइंट था। वनवासी क्रांतिकारियों की श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था यहाँ देखने लायक थी, जिसने अंग्रेजों को काफी परेशान किया था। इन्हीं में एक भील जननायक, भील जनजाति का था, टंट्या भील, जिसे टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है। टंट्या भील ने अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पे, सिर्फ धनुष बाण के आधार पे, अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी। इनका जन्म 1842 के आसपास हुआ है। 16 वर्ष की आयु में ही ये क्रांतिकारी हो गया था, क्रांतिवीर के नाम से जाना जाता है। और पूरे मालवा अंचल में हजारों बहनों का भाई और तरुणों का मामा था। मामा शब्द जो हमारे यहाँ बहुत चलता ना, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं मामा हूँ, मेरे भांजे भांजी, ये वास्तव में टंट्या भील के बाद ये परिपाटी हुई कि मध्य प्रदेश में शासक वर्ग अपने आप को मामा के रूप में मानता है और लोगों की सेवा करता है। संकट में लोग उस समय खरगोन, मालवा अंचल में जनजाति समाज टंट्या मामा के नाम से पुकारते थे। इन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया है और स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय भी देते थे, अंग्रेजों से सुरक्षित भी रखते थे। 15 सितंबर 1857 को इनकी भेंट जो है तात्या टोपे से हुई थी। और तात्या टोपे से गुरिल्ला युद्ध का इन्होंने प्रशिक्षण लिया था टंट्या भील ने। और टंट्या का एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेज शोषकों को दंड देना और हर गरीब को उसका हक दिलाना। गरीबों को हक दिलाने और शोषण करने वाले को दंड देने के लिए प्रतिबद्ध टंट्या भील जो है, मध्य प्रदेश, गुजरात की पट्टी के शेर और झाबुआ वेस्ट के जो भील हैं, उसको पकड़ना आसान नहीं था टंट्या भील को। ये कब निकल जाता था जंगलों में कहाँ पहुंच जाता था, अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। अंग्रेजों ने छल, बल, कपट का सहारा लेके करा और वहीं पे भी इनके साथ के गणपत ने गद्दारी का इतिहास रचा और 4 दिसंबर 1889 को फांसी पे चढ़ के शोषितों का सहारा, शोषकों का छक्का छुड़ा देने वाले मसीहा टंट्या भील का बलिदान हुआ। इसके बाद एक और निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के मालवा के पास का निमाड़ क्षेत्र, यहाँ का योद्धा है भीमा नायक। स्वाधीनता संघर्ष और जनजाति चेतना का एक ऐसा भील नायक हुआ है भीमा नायक, जिसका नाम मध्य प्रदेश क्या, पूरे राजस्थान, गुजरात में भी चलता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र के इस नायक ने 1840 से 1864 पूरे 24 साल भीलों की क्रांति का अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया है।
तात्या टोपे से ये भी प्रभावित थे पेरिस से, और नर्मदा पार करने वाले, इन्होंने तात्या टोपे को नर्मदा पार कराई थी। इस नायक ने 1857 की जो स्वातंत्र समर था, निमाड़ में अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था, अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी। पश्चिमी मध्य भारत जो है, इंदौर, खरगोन, ये वाला इलाका, निमाड़ जो है, यहाँ भील आदिवासियों वनवासियों का नेतृत्व करने वाला भीमा नायक बड़वानी रियासत के पंचमोली गांव का रहने वाला था। 1857 के समर में अंग्रेजों से सीधी डायरेक्ट फाइट की थी भीमा नायक ने। अंग्रेजों ने खानदेश भील कोर को उसके पीछे लगा दिया था। यहाँ भी बेईमानी करी हमारे लोगों ने, पर वो पकड़ नहीं पाए। भीम नायक को गद्दार की सूचना पे 2 अप्रैल 1867 में घने जंगल में सोते हुए अंग्रेजों ने कैद किया था। भीमा ने मृत्यु तक यातनाएं सही, लेकिन अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं किया। यह निमाड़ का योद्धा जननायक भीमा नायक, ढंटिया भील के साथ जननायक भीमा नायक। निमाड़ क्षेत्र के एक और है सीताराम कंवर और रघुनाथ साहेब भिलाला। भील की एक जाति है भिलाला, उसमें सीताराम कंवर और रघुनाथ साहेब भिलाला। सीताराम कंवर और रघुनाथ साहेब मंडलोई भिलाला जनजाति के नायक थे। 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ जो निवाड़ क्षेत्र है, उसमें उन्होंने आवाज उठाई और क्रांति का बिगुल फूका। शोषण के खिलाफ मोर्चा लिया, अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। खाज्या नायक भीमा नायक के बाद क्रांति की कमान जो है सीताराम कंवर और रघुनाथ साहेब मंडलोई ने संभाली थी। इन क्रांति नायकों ने भील भिलाला के 3000 भील और भिलाला जनजाति के 3000 क्रांतिकारियों को एक संगठित दल बनाया था। सोचिए 1857 के आसपास एक संगठित सेना बनाना, एक दल बनाना कितना मुश्किल काम था। होलकर दरबार के सवार सिपाहियों आदि को क्रांति के लिए प्रेरित किया। होलकर दरबार को भी इन्होंने प्रेरित किया कि आपको लड़ना होगा। क्रांति दल खरगोन की ओर बढ़ा और फिर 30 सितंबर 1858 को क्रांतिकारियों ने बाल सुमन चौकी पर अधिकार कर जामनी चौकी को लूट कर जला दिया। अंग्रेजों ने चौकी छीन ली थी, जला दी थी और उस पर अपना अधिकार कर दिया। इस दल के प्रमुख थे सीताराम कंवर। इसको पकड़ने के लिए तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने 500 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। आप सोचिए 1857 में 500 रुपए, और आज क्या हालत होगी उसकी। और तभी अकबरपुर क्षेत्र में सीताराम कंवर ने क्रांति की। 8 अक्टूबर 1857 को वीर योद्धा सीताराम कंवर उनके दल को ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश फोर्स जो थी उससे मुठभेड़ हुई, जिसमें सीताराम कंवर शहीद हो गए। इसके बाद रघुनाथ साहेब मंडलोई ने क्रांति की कमान संभाली और अंग्रेजों की हालत खराब कर दी। बाद में रघुनाथ साहेब को बंदी बनाया गया। एक और ऐसे ही मैं आपको चर्चा करूंगा, जबलपुर गौड़ों का प्रांत था। रघुनाथ साहेब और शंकर साहेब रघुनाथ साहेब, अभी इनकी जयंती भी पुण्यतिथि मनाई गई है। देश के गृह मंत्री जी आए थे। स्वाधीनता संग्राम के बलिदानियों की श्रृंखला में अगर विश्व इतिहास में बलिदान का उदाहरण देखा जाए तो जबलपुर में शंकर साहेब रघुनाथ साहेब से अनूठा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जबलपुर के राजा थे शंकर साहेब रघुनाथ साहेब। गोंडवाना गोंड राजतंत्र के प्रतापी राजा ने भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है हमारा 1857 में, इसमें जबलपुर क्षेत्र का नेतृत्व किया था, संस्कार धानी का नेतृत्व किया था। एक गुप्त रूप से 1857 के अंग्रेजों के फेल करने के लिए, अंग्रेजों को परास्त करने के लिए क्रांति की योजनाएं बनाते थे। शंकर साहेब के घर में ही योजनाएं बनती थी। गढ़ा में इनका घर है आज भी। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के सिपाही इस सिलसिले में अक्सर राजा शंकर साहेब के घर जाया करते थे, उनसे बातचीत होती थी। और इन क्रांतिकारी साथियों के साथ 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों के साथ मिलकर पिता पुत्र ने अंग्रेजों को परास्त करने की एक योजना बनाई थी, क्रांति की योजना बनाई थी। मुहर्रम के दिन कैंटोनमेंट, जबलपुर कैंटोनमेंट पर हमला करना था, आक्रमण करने का मुहर्रम का दिन निश्चित किया गया था। लेकिन भारतीय इतिहास का एक नकारात्मक पक्ष है जिसने कि हमेशा गद्दारी की है। देश के गद्दारों ने यह सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी, और अंग्रेजों ने क्या, एक गद्दार थे खुशाल चंद और 2 जमींदारों ने मिलकर ये गद्दारी की थी, जिसको जबलपुर की जनता आज भी माफ नहीं करती। इन्होंने मिलकर सेंध लगाई, डिप्टी कमिश्नर के ने मिलकर षड्यंत्र रचा और एक साधु को शंकर साहेब रघुनाथ साहेब के घर में भेजा। चूंकि साधु क्रांतिकाल में उस वक्त हमारे यहाँ बहुत सन्यासी फकीर लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इन्होंने सोचा भी नहीं कि ये फकीर बन के जो आए हमारा गद्दार है, हमारी योजना बताएगा। और उनको पूरी योजना मालूम चल गई, और उसने, उस गद्दार फतीक ने जो बन के आया था गद्दार, साधु के वेश में फकीर बन के, उसने अंग्रेजों को सारी योजना शंकर साहेब रघुनाथ साहेब की बना दी। और 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में एजेंसी के सामने फांसी परेड हुई। तो अभी भी वहाँ पे स्थान है
रेलवे स्टेशन, हाईकोर्ट और एल्गिन अस्पताल के बीच का हिस्सा है। मेन सड़क है, उसमें आप आएंगे, वहाँ पे इनका स्मारक है। और यहाँ पे तोप के मुहाने पे पिता और पुत्र शंकर साय रघुनाथ साय को बांध दिया गया और पूरी रोड खाली करके गोले दागे गए। गोले के साथ इनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। इतनी बुरी तरह से नृशंस हत्या आज तक कभी भी नहीं। तोप के मुहाने में बांध के जिस तरह से हत्या की गई थी शंकर साय रघुनाथ साय की, वो वर्ल्ड की पहली नृशंस हत्या है। इस तरह से उनको जेल से लाया गया, वहीं सेंट्रल जेल था, जेल से लाके तोप के मुहाने में बांध दिया। तो ये 4 योद्धा जो हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक टांटिया भील, भीमा नायक, रघुनाथ सिंह कंवर। रघुनाथ सिंह कंवर के साथ में आपके रघुनाथ सिंह मंडलोई थे, सीताराम कंवर थे, शंकर साय रघुनाथ साय थे। इस तरह से इन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की हालत खराब करके रखी। मध्य प्रदेश के जननायकों की जो कहानी आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें जबलपुर से 150 किलोमीटर दूर एक सिवनी जिला है। सिवनी जिले का भी एक अपना जननायकों का परचम है। सिवनी आदिवासी जिला है। 1929-30 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी दांडी यात्रा से। पूरे देश में नमक पे जो टैक्स लगाया था अंग्रेज सरकार ने, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था और नमक सत्याग्रह हुआ था। इस नमक सत्याग्रह के दौर में सब जगह अलग अलग हो रहा था। सिवनी में एक अनूठा सत्याग्रह आंदोलन हुआ। ये जंगल सत्याग्रह था। यहाँ के आदिवासियों ने कहा कि नहीं, जंगल, जल जंगल, जमीन हमारी भूमि है, ये हमारे हैं, हमारे जीवन के केंद्र हैं, यहाँ हमारी संस्कृति पलती है, हमारा जीवन होता है, अंग्रेजों का इस पर कोई अधिकार नहीं, हम अंग्रेजों के यहाँ से भगाएंगे। और उसी उसमें अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बगावत की। सिवनी के गौड़ जनजातियों ने, आज भी वहाँ पे स्मारक है जिसमें उनकी याद में हर साल लोग बाग नमन करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं। और वो एक गौरव गाथा रखी कि अंग्रेजों को जंगल से खदेड़ा, जंगल से भगाया। इसमें कई देशभक्त शहीद हुए। अंग्रेजों ने लाठी चलाई, गोली चलाई, लेकिन आदिवासी हटा नहीं और उसने अंग्रेजों को वहां से भगा के जंगल को खाली कराया। तो वो जंगल सत्याग्रह था। जंगल के लिए लड़ाई भी मध्य प्रदेश में हुई, जो कि एक पहली बार। नमक सत्याग्रह गुजरात में शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से, और उसी के अनुरूप जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था। आज जंगल को बचाने की जो कवायद होती है, पर्यावरण के बिगड़ते पर्यावरण को संभालने के लिए, ये जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1929-30 में जबलपुर के पास सिवनी जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज हमारा पर्यावरण खराब होता जा रहा है। तो 15 नवंबर जो जनजाति गौरव दिवस है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सारे जन नायकों की आराधना की जाएगी और उनका इतिहास खोजने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपके सामने मैंने 5 जन नायकों की बात की है। जन योद्धा टंटिया भील, निमाड़ का योद्धा भीमा नायक, जबलपुर के शंकर साय रघुनाथ साय, निमाड़ के सीताराम कंवर, रघुनाथ साय सिंह भिलाला, और सिवनी का जंगल सत्याग्रह। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मैं ऐसे ही मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के स्थानों के जनजाति संस्कृति और समाजशास्त्र पे चर्चा करता रहूँगा। आपके साथ आज इतना ही।